दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मार्च को जजमेंट दिया है कि दे हैव बोथ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ इलीगल फॉरेन फंडिंग, इसलिए छुपाया जा रहा है। ये दोनों ने मिलकर किया। ये एक और उदाहरण और किसी को मैं इसमें देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। इन दोनों ने अभी तक की जो राजनीति करी वो वही करी जो कि अंग्रेज हमारे ऊपर करते आ रहे थे, और उसका रिजल्ट वही आ रहा है इन 67 सालों में जो कि अंग्रेज हमें दे रहे थे। बल्कि अंग्रेजों ने तो थोड़ा बहुत बिल्डिंग वगैरह, रेल वगैरह भी बनाई, इन्होंने तो वो भी नहीं किया। तो जब ये इनका जो परिणाम है, जो चॉइस हमने अभी तक 67 साल से हम करते आ रहे हैं, उसका परिणाम ही गलत है, और दोनों ने वही परिणाम दिए हैं, तो हम इनको भाई भाई कैसे नहीं माने? अब ये बताइए। जो भाजपा है वो हिंदुत्व का प्रचार क्यों करती है? क्योंकि इस देश में ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उसको लगता है कि सबसे जो कॉमन पॉपुलर चीज़ है उसके पीछे पड़ो तो अपने पावर में आएंगे। ये 60 सालों से 50 सालों से ये लोग ट्राई कर रहे हैं। कांग्रेस का यही है कि हिंदुत्व का हवा बना के कि हम लोग ये दंगे करवाएंगे, बांटेंगे, लोगों के अंदर खौफ पैदा करके वोट लेती रही है। लेकिन काम दोनों एक ही कर रही है। मैं पूछना आपसे एक चीज़ चाहता हूँ। कांग्रेस कहती है वो सेक्युलर है, कम्युनल नहीं है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि जो दंगे हुए हैं उसमें कितनी कन्विक्शन हुई है लोग आज तक हिंदुस्तान में? वो भी कांग्रेस की सरकार में कोई भी कन्विक्शन हुई है? कोई कन्विक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए अगवा होना जरूरी है वोट मिलने के लिए। आपको उसी तरह से भाजपा कहती है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। आप कर्नाटका देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, और दूसरी जो बीजेपी की स्टेट श्री रामुलु, वहाँ पे क्या हाल है? येडियुरप्पा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो, तो क्योंकि तो अब मैं आपको भाजपा की लास्ट बात बताता हूँ, क्योंकि इस वक्त कहने को कोई एक जो किसी के नाम की लहर कहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ। आपका कहना है भाजपा का कि आप हमको सेक्युलरिज्म मत सिखाइए, लेकिन ये वो बिल्कुल कहना चाहते हैं कि नेशनलिज्म वो हमें सिखाएंगे। एक आपको सबको तो ये याद होगा कि राहुल गांधी ने एक बड़े ड्रामेटिकली एक पन्ना फाड़ा था। वो पन्ना क्या है याद है? ये वो था जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी कन्विक्टेड मिनिस्टर हैं, जिन पे सारे आरोप साबित हो चुके हैं, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा, उन्हें मंत्री पद से नीचे उतरना पड़ेगा। तब कांग्रेस और बीजेपी ने एक और बार मिलके एक लॉ पास किया जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया। आपको ये याद है? वो ऑर्डर उन्होंने ड्रामेटिकली, पब्लिक जब भड़क गई तब आके फाड़ा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मगर ये एक और उदाहरण है, कांग्रेस और बीजेपी मिलके अपने चोरों को बचा रहे हैं। अब ये तो साफ है ना सबके सामने कि बादलों को बचा रहे हैं। ये देखिए, दोनों पार्टी के हाथ रंगे हुए हैं खून से, चाहे वो कांग्रेस 84 के दंगे हों, चाहे गोधरा के बीजेपी के दंगे हों। और दोनों ने आज तक कोई ढंग की माफी मांगी ना। नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं, और तो और आपके राजीव गांधी ने, और हमें माफी